डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी का एग्ज़ाम, और ये जो पीजीटी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है जिसको आप वर्ग 2 बोल रहे हैं या लेवल 2 बोल रहे हैं, समाजशास्त्र का पेपर है जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित हुआ। इस एग्ज़ाम का तमाम जो भी प्रक्रिया वो संपन्न हो चुकी हैं। इनके जो भी पास आउट कैंडिडेट हैं वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के जो सेकेंड फेज़ वाले रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो बेहतर है कि आप तैयारी करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को देख लें। एक बार नहीं, 3-4 बार देखें जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक, ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारी तैयारी कितनी बेहतर है या कौन सा सेक्शन हमारा बच गया। तो किसी भी एग्ज़ाम, कोई सा भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो उसी क्रम में हम लोग आज इसको सॉल्व कर रहे हैं, और जो आंसर की है बीपीएससी का जो वेबसाइट है, यानी जो बीपीएससी का फाइनल आंसर की है उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग जो समाजशास्त्र पीजीटी का हो रहा है इसमें हम लोग केवल विषय का पेपर सॉल्व करेंगे, जनरल स्टडीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे। विषय से संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 पार्ट 2। याद रहे कि हम लोग ये जो है पीजीटी बीपीएससी द्वारा आयोजित पीजीटी समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम वर्ग 2 की भर्ती बोल रहे हैं। एग्जाम हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 41 है विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। तो विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेस्टर एफ वार्ड। याद रहे एक और चीज़, ये पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर है और जो बुकलेट सीरीज है वो सीरीज ए है आपका, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। तो ये कथन है आपका रेडक्लिफ ब्राउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया। तो ये इसका आंसर होगा आपका सी ए मेजर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि समाज की विशेषता है। तो समाज की क्या विशेषता है, तो समाज की विशेषता आपकी कि साझा मानदंड होते हैं समाज में, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि समाजमिति शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा। क्वेश्चन नंबर 48 है जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने व्याख्या की है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.आर. लेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक शहरी सातत्य। क्वेश्चन नंबर 51 कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजी जिमरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कि स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का संबंध है। अवधारणा का क्या अर्थ है? स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर 1992 से आप विश्व दिव्यांग दिवस मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि किसने कहा कि इस व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द हैं? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गहरी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 57, सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित में से किसने अंतर बताए? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताए हैं? 4 अंतर किसने बताए हैं? ये किसके द्वारा जो भी 4 अंतर बताए गए, किसके द्वारा? तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मैकाइवर और पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किसने कहा कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके हाथ व संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, J.H. फिक्टर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कि सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ए, कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण के 2 स्वरूपों में विभाजित किया? प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मैनहाइम। क्वेश्चन नंबर 61, कि प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा किसने दी? तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 62, समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, लोक नगरीय निरंतर्य की अवधारणा किसने विकसित की है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 64, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा कि T.G. मैक्गी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा 1993। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किसने कहा भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसके हमारे लिए कल्पना ही संभव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर ए होगा। ये कथन आपका रिचर्ड स्मिडेट का है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कल्चर शॉक क्या है? तो 68 का आंसर होगा
कि कल्चरल शॉक वो है कि एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69 कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस नामक पुस्तक के लेखक आपके वीपी मेनन साहब हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 किसने कहा हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है। तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के.एम. कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कि समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिल्टन गॉर्डन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है। तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेमंड फर्थ। क्वेश्चन नंबर 73 किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है। आनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाह और सामाजिक अंतःक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान। तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओपलर मॉरिस। क्वेश्चन नंबर 74 अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शहरी नवीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि किसने कहा जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राम आहूजा। क्वेश्चन नंबर 76 किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है। तो वर्ग के 7 मानदंडों के उल्लेख करने वाले जो विचारक हैं आपके वो है रॉबर्ट बेस्टेड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चयापचय की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कौन सा अधिनियम या एक्ट भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा ऑप्शन ए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। क्वेश्चन नंबर 79 है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड में प्रतिवर्ष आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वराज के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1993। क्वेश्चन नंबर 82 सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1975। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय घोटुल की परंपरा का पालन करता है जहां युवा लड़के और लड़कियां छात्रावास में एक साथ रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर हम आपसे बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपका बीपीएससी का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का पेपर है ये जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये जो अभी आपका 2023 में जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है आप सीधा आप इसको समझ सकते हैं बीपीएससी पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर है जो वर्ग 2 का हुआ है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो आंसर किए उसकी जो बीपीएससी की जो वेबसाइट है उसके द्वारा रिलीज़ किया गया फाइनल आंसर के हिसाब से ये आंसर है। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84
सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एन ऑकले ने। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कि किसने परिभाषित किया कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। यह एक समाजशास्त्र प्रघटना है और साथ ही व्यक्तिगत अनुभव भी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मलिनोव्स्की का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 86, द्रविड़ रिश्तेदारी के रूप में जानी जाने वाली रिश्तेदारी की शब्दावली में पिता की बहन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अथाई। क्वेश्चन नंबर 87 कि किसने कहा कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं का मारना भी धर्म का ही एक अंग है? तो ये कथन है आपका श्री अरविंद घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, किसने सांप्रदायिकता के 6 आयामों का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीके उमन। क्वेश्चन नंबर 89 है किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी जो समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में दृढ़ता और परिवर्तन की पड़ताल करती है? तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि इनमें से किसने अपने धर्म के सिद्धांत को धार्मिक पवित्र परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित किया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमाइल दुर्खिम साहब ने। क्वेश्चन नंबर 91 कि किसने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा अथवा नातेदारी अणु कहा है? तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 92 किस समाज सुधारक और लेखक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसने जाति व्यवस्था की आलोचना की और भारत में दलितों के अधिकारों की वकालत की? तो ये है आपके महात्मा फुले साहब, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और बेहद फेमस किताब है ये, मौका मिले तो आप इसको अवश्य पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के अनुभविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जी.एस. घोरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 किस समाजशास्त्री ने उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की जिसके द्वारा निचली जातियां अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए उच्च जातियों की प्रथाओं और अनुष्ठानों का अनुसरण करती हैं? बेहद महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये अवधारणा, आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो ये होगा एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 96 कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो इसका स्थापना आपका सन 2004 में हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 वैवाहिक बंधन सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98 भारत में उपेक्षित समूहों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए उपाश्रितता की अवधारणा किसने पेश की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रंजीत गुहा ने। क्वेश्चन नंबर 99 कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 100 देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1988। क्वेश्चन नंबर 101 मिस्टेक इन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपांकर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 102 या 102 शरीर और व्यक्तित्व की प्रक्रियात्मकता पर अत्यधिक मदिरापान के प्रभाव को मद्यपान कहते हैं, यह परिभाषा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, W.C. रिकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 इनमें से किसने उल्लेख किया है कि बचत की इच्छा बेरोजगारी का कारण है? तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन सी, J.M. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की परिघटना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि शहरी विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि।
क्वेश्चन नंबर 105 105, किसने कहा है कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज नहीं रहा? तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन ए आर देसाई। क्वेश्चन नंबर 106, किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वो वैसा नहीं माना जा रहा है? तो इसका आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास। 107 देखिए, क्वेश्चन नंबर 107, भारत में उपनगरीकरण की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो भारत में उपनगरीकरण का सीधा सीधा अर्थ ये है कि कृषि भूमि का आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, किसने कृषक वर्ग को पिछड़े वर्ग का सार कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर होगा 108 का ए आंद्रे बेतेई ने। क्वेश्चन नंबर 109 या 109, भारतीय समाज के कौन से संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 110, शहरी ग्रामीण निरंतरता शब्द का क्या अर्थ है? तो 110 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 111, कि अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु उद्यम पूंजी कोष की स्थापना कब की गई? तो 111 का आंसर होगा ऑप्शन सी 2014। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 113, शहरी गरीबी की घटना से क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 103, कि विशिष्ट शहरी पड़ोस में गरीबी की एकाग्रता, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 या 114, कि किसने कहा है कि समाज मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक पुल का कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट बेस्टिड। क्वेश्चन नंबर 115, किसने कहा है कि व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृद्धि का प्रादुर्भाव 3 कारकों से होता है? जिज्ञासा, उर्वर कल्पना तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के प्रति प्रेम। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जॉन डेवी का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 116, पंचायती राज स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है जिसे भारत में संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 फिर से आपसे एक बार बता दें कि जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं बीपीएससी का पेपर है ये, जो पीजीटी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर है, जो आप 10 से 12 के लिए या वर्ग 2 कहते हैं, उसका हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं बीपीएससी के। ये जो आंसर की है उसके फाइनल आंसर के आधार पर सॉल्व कर रहे हैं। और फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, कि सहयोग की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो थे आपके जी विको। क्वेश्चन नंबर 118 118, इनमें से किसका यह विश्वास था कि मानवीय संबंधों में संघर्ष सदैव उपस्थित रहने वाली प्रक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर ऑप्शन बी कीथ डेविस। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति आयोग उत्तरदायी थी? तो थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, किसने परिभाषित किया कि आत्मसात्मीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार और निष्पादित करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस पेपर सेट का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए J.H. फिक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी द्वारा आयोजित जो पेपर है, समाजशास्त्र का पेपर है आपका, सोशियोलॉजी और पीजीटी का पेपर है, जिसको हमने सॉल्व किया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या
कोई से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को 1 2 3 4 5 बार, कम से कम 5 बार उसको ज़रूर सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल जाए कि पैटर्न क्या है और आपकी तैयारी कितनी है, कहाँ से सिलेबस, किस सिलेबस से पूछा जा रहा है, कितना हमने कवर कर लिया और किन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, अपनी तैयारी बेटर कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन तय हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।